आमीन। सारे लोगों को यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे। सारे लोग ध्यान से वचन सुनिएगा, ये आप लोगों के लिए है। हालेलुया। आइए हम ये वचन सुनेंगे और इस वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। इस वचन पर हमें मनन चिंतन करना है। आज परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, आज हमसे परमेश्वर क्या कहते हैं, आज उस वाणी की सुनेंगे। हालेलुया। ओहन की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 वाक्य 9 से 10 तक। आज परमेश्वर से हमसे क्या कहने जा रहे हैं। हालेलुया। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। देखो परमेश्वर मसीह ने कहा तुम लोग मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में हमें दृढ़ बना रहना है, मजबूत बना रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, उनके प्रेम में हमें दृढ़ बने रहना है। हालेलुया। वचन में बताता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। देख लो, परमेश्वर ने कहा यदि तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम लोग मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। तुम लोग मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे और मजबूत बने रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। हालेलुया। मैं उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। हालेलुया। देख लो, परमेश्वर ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और उनके प्रेम में दृढ़ बना रहा। हम भी परमेश्वर मसीह के वचन का पालन करेंगे, उनके प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे। हालेलुया। जब उनके प्रेम में हम दृढ़ बने रहेंगे, उनकी वचन का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उनसे जो कुछ मांगेंगे हमें वो चीज मिलेगा। हालेलुया। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर मसीह को उनका पिता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। हालेलुया। सब कुछ यीशु को सौंप दिया, सब कुछ यीशु को दे दिया। यहाँ तक कि परमेश्वर को जीवन और मृत्यु का स्वामी भी बना दिया। हालेलुया। देख लो, परमेश्वर अपने पिता की आज्ञा का पालन किए, देख लो, और उनके पिता ने उन्हें सारा कुछ दे दिया, यहाँ तक कि उन्हें जीवन और मृत्यु का स्वामी भी बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। देखो, वही प्रभु यीशु कहता क्या है आप लोगों से, वही प्रभु कहते हैं मैंने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अपने पिता की आज्ञा की पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। हालेलुया। तो आज हम सबों को, जिन लोगों को कृपा चाहिएगा वो अपने प्रभु के वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। जो लोगों को कुछ की जरूरत है, क्या चाहिए, अपने प्रभु के वचन का पालन करो और जो कुछ तुम लोग मांगेंगे प्रभु आपका दे देगा। हालेलुया। सिर्फ आज्ञा का पालन करके तो देख लो। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य हम 43-44 तक पढ़ते हैं। देख लो, प्रभु यीशु मसीह अब हमसे क्या कहने जा रहे हैं।
प्रभु यीशु ने कहते हैं शत्रुओं से प्रेम करो, तुम अपने शत्रुओं से, और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह मारने वालों के सामने अपना गाल हटा दिया? नहीं, मारने वालों के सामने अपना, देख लो, पेट कर दिया। दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल कर दिया। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु ने अपने शत्रुओं से प्रेम, प्रभु यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। मगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, क्या करते हैं? उनको कुछ कहते हैं। हालेलुया। उन्हें हम सब अभिशाप देते हैं। देख लो। हालेलुया। इससे तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, अत्याचार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। जब उनके लिए प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करोगे, उसके वचन में लिखा है इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। हालेलुया। देख लो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। हालेलुया। तो आप लोगों को क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करना है। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रवेश का ही पिता इन्हें क्षमा करके उनके लोगों नहीं जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो हम लोगों पर अत्याचार करते हैं उनकी बदला नहीं चुकाना है, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि लोगों नहीं जानते हैं। हालेलुया। ऐसा करना है हम सबों को, तब तो प्रभु यीशु हम सबों को देगा। जब हम मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, इसलिए हम नहीं पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें यदि पाना है तो उनकी आज्ञा का पालन करना है। हमें यदि प्रभु से पाने की आशा हमारा है तो आप लोग उनकी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3:1 में पढ़ते हैं, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। देखो, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। देख लो, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। प्रभु ने हमें इतना प्यार किया कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों ने ईश्वर को नहीं पहचाना है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, वचन में लिखा है, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं, हम उनके पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें पुत्र कहा कि नहीं? हमें बेटा कहा कि नहीं? हमें बेटा कहा, हमें पुत्र कहा। हालेलुया। और हम वास्तव में हम वही हैं, अपने पिता के पुत्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना। हालेलुया। देख लो, संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाने। हालेलुया। उन लोग ने, संसार के लोग, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। हालेलुया। यदि हम लोग प्रभु यीशु के पहचाना होता तो आज प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे नहीं चढ़ाता। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु को वचन में लिखा
क्योंकि हमने ईश्वर को नहीं पहचाना। हालेलुया। तो आज हमें ईश्वर को पहचानने की जरूरत है कि नहीं? जब उसके एक एक वचन का हम पालन करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, हम ईश्वर को पहचान जाते हैं। हालेलुया। जब उसके एक एक वचन का हम पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम ईश्वर को पहचान जाते हैं। आओ कहो हम 10 घंटा प्रार्थना में बिताएं, पूरी धर्म ग्रंथ बाइबल पढ़ें, ईश्वर को नहीं पहचान सकते हैं। हालेलुया। पूजा करके नहीं पहचान सकते हैं। हालेलुया। हमने वचन सुना और उसका पालन किया। जब हमने वचन सुना मेरे भाई मेरे बहनों, हम उस वचन का पालन किया, हम अपने प्रभु को पहचान गया, इसलिए हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। संतोहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य हम पढ़ेंगे 11 से 12 तक। संतोहन ईसा के बारे में साक्ष्य देते हैं कि वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। हालेलुया। जितने ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, प्रभु संतोहन हमें समझाते हैं, हमें बताते क्या हैं? संतोहन ईसा के बारे में साक्ष्य देते हैं। क्या साक्ष्य देते हैं? कि वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। हालेलुया। देख लो, संसार में ज्योति आई, संसार में यीशु ज्योति बनकर आया। संसार के लोग ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद कर लिया। हालेलुया। देख लो, वो ज्योति की नहीं पसंद किया, वो अंधकार को पसंद किया। अंधकार को क्यों पसंद किया? क्योंकि अंधकार में आप लोग नाना प्रकार की बुराइयां में जकड़े हुए हैं। हालेलुया। अंधकार में पड़े हैं, नाना प्रकार की बुराइयों में जकड़े हैं। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को, जो लोग बुराई में जकड़े हैं, बुराई में, बुरी आदत में, बुरी नशा में, बुरी इच्छाओं में, लालच में, प्रलोभन में, धन इकट्ठा करने में, रुपए इकट्ठा करने में, उन लोगों को अंधकार में लूट मार पसंद लगता है, खाना पीना पसंद लगता है, इसलिए वो ज्योति में नहीं आ सके। हालेलुया। इसलिए उन्होंने नहीं पहचाना, उनकी वाणी के नहीं पहचाना, उनके वचन के नहीं समझा। हालेलुया। वचन में लिखा है, जितने ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोगों ने ईश्वर के वचन का पालन किया और ईश्वर के लिए आपने अपना हृदय खोला, अपने घर का दरवाजा खोला, ईश्वर ने आपके घर में आ गया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जिन लोगों ने वचन का पालन करेगा मेरे भाई मेरे बहनों, वही लोग ईश्वर की संतति और ईश्वर की संतान और ईश्वर की पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। और लोग जो कुछ अपने ईश्वर से मांगेंगे, ईश्वर उनके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु